हाय फ्रेंड्स, अभी मैं ऑफलाइन ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस मार्केट में है या फिर नए हैं तो आपको ये वर्ड सुनाई देगा जो ऑफलाइन ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग। हर एक ब्रोकिंग कंपनी के पास ये दोनों फैसिलिटी होते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है और ऑफलाइन ट्रेडिंग भी होता है। तो क्वेश्चन है, ये होता क्या है, ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है? सिंपल आंसर है, जो अगर ट्रेडिंग कोई ब्रोकर के थ्रू कराते हैं, आप खुद नहीं करते, सिर्फ आपके पास एक छोटा सा फोन है और आप क्या करेंगे, आप कोई ब्रोकर को फोन करेंगे, फोन करके बोलेंगे जो भैया मेरे लिए ये शेयर मेरे को खरीद के दो। तो उधर से कोई ऑफिसर फोन रिसीव करेगा, फोन रिसीव करके आपसे पूछेगा आपका क्लाइंट आईडी क्या है, कौन सी कंपनी आप खरीदना चाहते हैं, कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और उसका रेट क्या है आपको बताएगा। आप अगर कंफर्म करते हैं तो उधर से आपके लिए उस ऑफिसर ने आपको शेयर्स खरीद के देते हैं। तो मतलब यहां पर आप खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और के सहारे पे दूसरे की मदद लेके आप काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग। तो इस तरह के ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एक फोन की जरूरत है, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉल करनी है। आप कॉल कीजिए, आप बताइए, आपका ट्रेड हो जाएगा। तो ये होता है ऑफलाइन ट्रेडिंग। लेकिन सवाल है ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको किसी को भी ब्रोकर को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे। आपके पास इंटरनेट होगा और उस इंटरनेट को किसी भी डिवाइस के साथ जोड़ लीजिए। और हर एक कंपनी, हर एक ब्रोकिंग कंपनी बहुत सारे प्लेटफॉर्म देते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे आप मोबाइल एप्स के थ्रू कर सकते हैं अपनी, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर आईफोन है, कुछ भी फोन है, उसमें अलग अलग मोबाइल ऐप्स होते हैं, उसको आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए और आप घर में बैठे बैठे आप खुद ट्रेडिंग कीजिए। आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रोकर को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करिए। आप अगर खुद घर में बैठे बैठे ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप अगर ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। यानी आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर कंपनी का वेबसाइट के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तीनों जो प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने बताया, जैसे कि मोबाइल एप्स, आप वेबसाइट के थ्रू, या फिर जो टर्मिनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू, इसके लिए क्या जरूरत होती है? इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेट कनेक्ट करके आप इस डिवाइस के थ्रू, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको किसी भी ब्रोकर को फोन करने की जरूरत नहीं है। यानी आप अगर खुद करें इंटरनेट के थ्रू, वो हो जाता है ऑनलाइन ट्रेडिंग। आप अगर खुद ना करें, आप किसी को फोन करके कराएं, यानी ब्रोकर को फोन करके कराएं, तो वो हो जाता है ऑफलाइन ट्रेडिंग। आप दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले डिफरेंस है तो कि ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। आप ब्रोकर को फोन करते हैं और उसको बोलते हैं आप मेरे को ये चाहिए, और उसके आधार पे आप खरीदते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको कोई ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद डिसाइड करते हैं किसको खरीदना है और किसको नहीं खरीदना है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस इंटरनेट कनेक्शन को क्या करते हैं, डिवाइस के साथ जोड़ते हैं। जैसे मोबाइल के साथ, आप अपना लैपटॉप के साथ, या फिर आप कोई वेबसाइट प्लेटफॉर्म में जाके आप काम कर सकते हैं, या फिर आप और कोई जैसे कि टैब से भी कनेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफलाइन में कैसे काम करते हैं? आपको सिर्फ एक फोन चाहिए जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल एंड ट्रेड नंबर। उस नंबर में आप फोन करेंगे और आप अपना जो भी बाई सेल करना है वो वहां पर फोन करके आप बता दीजिए। वहां पर जो ऑफिसर होगा आपका फोन रिसीव करके वो आपका बाई सेल कर देगा, आपके भी आप वो काम कर देगा। आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए, आप अकाउंट खोलने के टाइम में, यानी आप जो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाए थे, उस टाइम में जो फोन नंबर आप दिए थे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको अगर फोन करना है, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी लेना है, यानी ऑफलाइन फैसिलिटी लेना है, आपको उसी फोन नंबर से फोन करना है। आप अगर उसी नंबर से फोन करेंगे, यानी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसी नंबर से फोन करेंगे, तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
अब फीस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑफलाइन में फीस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? इसका रीजन यही है, ऑफलाइन में आप किसी को फोन करते हैं, यानी ब्रोकर को फोन करते हैं। ब्रोकर क्या करता है, अपना ऑफिस बनाते, वहां पे एसी लगाते, कंप्यूटर लगाते, एम्प्लॉय रखते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, बहुत सारी चीजों का खर्चा होते हैं ब्रोकर का। तो उसका कॉस्टिंग कहां से उठाएगा? वो आपसे उठाएगा, जो फोन करेगा, जो ऑर्डर लगवाएगा, उसी से उठाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें आपको चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है। यानी जो भी आप शेयर्स बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, उसका जो चार्जेस लगाएगा, वो चार्जेस आपको बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑफलाइन में आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। बहुत सारे कंपनी तो क्या करती है, ब्रोकरेज तो लेती है, प्लस उसके साथ साथ आप ऑफलाइन में ऑर्डर देने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देती है। जैसे कि बहुत सारे कंपनी में, नाम नहीं बताऊंगा, एक ऑर्डर के लिए आप जितने भी चाहिए आप ऑर्डर दे दो, आप 1 लाख का दे दो या 1,000 का दे दो या 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दो, आपको 20 रुपए की चार्ज करती है। यानी एक ऑर्डर में आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप बाई करेंगे तो 20 रुपया देना पड़ेगा, फिर आप सेल करेंगे तो फिर अलग से आपको 20 रुपया देना पड़ेगा, चाहे आप जितने भी अमाउंट का आप ऑर्डर डाल दीजिए। ऑफलाइन में अगर आप काम करेंगे, आपको ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है, आपको खर्चा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में आपको सस्ता पड़ती है, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाती है। कंपनी क्यों आपको डिस्काउंट देती है? कंपनी ये चाहती है जो आप घर में बैठे बैठे खुद ट्रेड करो, इसमें कंपनी का कॉस्टिंग बचती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी का वहां पे एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एसी, कंप्यूटर्स कुछ भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कस्टमर यहाँ पे घर में बैठे बैठे खुद ट्रेड करते हैं। इसीलिए कस्टमर को कंपनी क्या करते हैं, सस्ते में रेट देते हैं, यानी फीस वगैरह जो होते हैं बहुत कम होते हैं। और एक चीज है कि ऑनलाइन में सारे चीज एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं आपको, लेकिन ऑफलाइन में इतने सारे चीज आपको नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए, ऑनलाइन में अगर आप ट्रेड करते हैं, आपके पास मोबाइल ऐप्स है, तो मोबाइल ऐप से आपको पता चल जाएगा जो आज के रिसर्च का रिजल्ट क्या है। यानी आपको कॉल्स मिलेगा, आपको किसको खरीदना है, किसको बेचना है, आप पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, इतने सारे टिप्स आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी के बारे में न्यूज आपको मिलेगा, कौन सी आईपीओ आ रहा है, कौन सी आईपीओ अभी रनिंग है, कौन सी म्यूचुअल फंड आ रहा है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, स्टॉक का मूवमेंट क्या है, आज कितने में ओपन हुई है, कितने में क्लोज हुई है, कल कितने में क्लोज हुई थी, आज कितने में ओपन हुई है। तो इतने सारे डिटेल्स पूरे के पूरे आपको लाइव मिल जाता है। वो फैसिलिटी आपको ऑनलाइन में ही मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑफलाइन में आप अपना डीलर को फोन करेंगे, आप डीलर को पूछेंगे, आप डीलर आपको बताएगा जो आज के मार्केट की स्थिति क्या है। अरे नहीं, आपको जो भी चीज बताएगा उसी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको अगर अपना डीलर, जो आपका ब्रोकर है, वो अगर बताएगा इतने में ओपन हुआ था, कल इतने में क्लोज हुआ था, आज मार्केट अच्छा है, आज मार्केट ऊपर तरफ जा रही है, तो आप बाई कर लीजिए, तो उसी को आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है देखने के लिए। तो इसीलिए ब्रोकर जो भी बताएगा उसी को भरोसा करके आप ट्रेड करेंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, आपका भी खुद की भी दिमाग है, उसको आप इस्तेमाल करिए। इसीलिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करिए। ये अलावा और भी चीजें हैं। ऑफलाइन में आपको अलग से कोई गाइडेंस नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन में आपको गाइडेंस मिलती है स्टॉक के बारे में, स्टॉक का डायरेक्शन, यानी स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, स्टॉक का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज के बारे में आपको पता चलता है। तो बहुत सारी चीजें, कंपनी का ग्राफ किस तरफ है, जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसका ग्राफ किस तरफ है, क्या ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बहुत सारी चीजें, लाइव चीजें, एकदम करंट सिचुएशन की चीजें, करंट डेटा, वो सारे आपको मालूम होता है ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में इतने सारे चीजें आपको मालूम नहीं पड़ती। आपका जो स्टॉक ब्रोकर है, आपका जो डीलर है, आपका जो ब्रोकर है, वो आपको जो भी बताएगा वो आपको मानना पड़ेगा और उसके आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी हर एक ब्रोकिंग कंपनी देती है, लेकिन आज के दिन में हर एक कंपनी यही कोशिश करती कि कस्टमर खुद डिसीजन लो और खुद काम करो। तो इसीलिए सब कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करती है। और मेरा भी ये कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही बेस्ट है और ये बहुत आसान है। आपके पास अगर
मोबाइल फोन है, टैब है, कंप्यूटर है, आप घर में बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके आप घर में बैठे बैठे ट्रेडिंग करिए। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप घर में बैठे बैठे करिए। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास मोबाइल है, आप चेक कर लीजिए कितना मूवमेंट चल रहा है, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप और कोई काम कर रहे हैं, घूमने गए हैं, या फिर खेती बाड़ी कर रहा है, या फिर और कुछ कर रहा है, तो तब भी आप अपना मोबाइल में आप मार्केट का हालत, मार्केट का सिच आप चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यही है, इसका बहुत ही फायदा है। लेकिन ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इश्यूज हो जाता है, मोबाइल आपका हैंग हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, या फिर सर्वर डाउन होता है। बहुत सारी चीजों की वजह से क्या होता है, ऑनलाइन में कभी कभी काम नहीं हो पाते। तो उस समय क्या करते हैं, अपना फोन उठाते हैं और ऑफलाइन मोड यूज करके आप अपना जो ब्रोकर है उसको फोन करके बोलते हैं ये वाला जो स्टॉक है इसको आप बेच दीजिए, ये वाला स्टॉक जो है इसको खरीद लीजिए। तो इसका भी अहमियत है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो ऑनलाइन इज द बेस्ट। तो मैं आशा करता हूं आप भी अगर स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो आप भी ऑनलाइन यूज करिए, ताकि आपको बहुत सारे फायदा मिले। लाइव चार्ट मिले, लाइव प्राइस मिले, आपको खुद की सपोर्ट मिले। आप इंटरनेट के थ्रू यूज करके आप रिसर्च देखिए, आप प्राइस को ट्रैक कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन इतनी सारी फैसिलिटी आपको ऑफलाइन मोड में नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि ऑफलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, क्या डिफरेंस क्या है ये दोनों में, ये चीज आपको समझ में आया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं आपको समय समय मेरा जो भी नए वीडियो अपडेट्स होगा उसका नोटिफिकेशन मैं आपको भेज सकूं। और याद रखिए, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज कमेंट डालिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर प्लीज।